सुप्रभात प्रिय छात्रों। बेटा आज हम सेकंड चैप्टर भारतीय वीरांगना पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारे भारत में वीरांगनाएं हुई थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले इस चैप्टर में बेटा लंग लकार यानी कि भूतकाल का प्रयोग हुआ है। तो लंग लकार अब हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से समझेंगे। लंग लकार में क्रिया चलती है अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो इसमें सिर्फ प्रथम पुरुष यानी कि अपठत, अपठताम, अपठन, केवल प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो इनका लंग लकार का प्रयोग करते हुए चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। अस्माकं राष्ट्रम भारतवर्षम, हमारा राष्ट्र भारतवर्ष है। पुरा आंग्लदेशीयाः अत्र शासनम अकुर्वन्, पुरा यानी पहले, आंग्लदेशीयाः यानी अंग्रेजी देशों ने, अत्र यानी यहाँ, शासनम अकुर्वन् शासन किया। अकुर्वन् भूतकाल की क्रिया है, तो शासन किया। अस्माकं देशे स्वाधीनतायै अनेकानि आंदोलनानि अभवन्, अस्माकं देशे हमारे देश में स्वाधीनतायै स्वाधीनता के लिए यानी स्वतंत्रता के लिए अनेकानि आंदोलनानि अनेक आंदोलन अभवम हुए। स्वतंत्रतायै देशभक्ताः धनम अयच्छन्, स्वतंत्रता के लिए देशभक्तों ने धन अयच्छन् यानी दिया। यच्छ धातु का मतलब होता है देना। युवकाः स्वप्राणान् अत्यजन्, युवकों ने अपने प्राण त्याग दिए। देशभक्तेषु लक्ष्मीबाई एका प्रमुखा सेना नायिका आसीत्, देशभक्तों में लक्ष्मीबाई एका प्रमुखा एक प्रमुख सेना नायिका आसीत्, सेना नायिका थी। तस्याः जनकः जननी च, उसके जनक यानी पिता, जननी च और माता, बिठूर राज्ये अवसताम, बिठूर राज्य में रहते थे। अवसताम द्विवचन की क्रिया यानी कि उसके माता पिता की बात हो रही है, तो बिठूर राज्य में रहते थे। लक्ष्मीबाई शस्त्र ज्ञाने अश्वारोहणे च निपुणा आसीत्, लक्ष्मीबाई शस्त्र ज्ञान में और घोड़ा चलाने में निपुण थी। तस्याः विवाह गंगाधरेण सह अभवत्, उनका विवाह गंगाधर के साथ हुआ। आंग्ल सेना नायकः यूरोज ताम आत्मसमर्पणाय अकथयत्, अंग्रेजी सेना का नायक यूरोज ने उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा। वीरांगना लक्ष्मीबाई अवदत्, वीरांगना लक्ष्मीबाई ने कहा, भारतीय नारी प्राणान त्यजति, भारत की नारी प्राणों को त्यागती है, किंतु शस्त्रों अग्रे समर्पणम न करोति, लेकिन शत्रु के आगे समर्पण नहीं करती है। झांसी राज्य मम अस्ति, झांसी का राज्य मेरा है। अहम झांसी राज्यम न दास्यामि, मैं झांसी नहीं दूंगी। अब हम पढ़ेंगे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता संग्रामस्य वीर नायिका आसीत्, सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता संग्राम की वीर नायिका थी। सा कवयित्री अपि आसीत्, वह कवयित्री भी थी। तस्याः जन्म हैदराबाद नगरे अभवत्, उनका जन्म हैदराबाद नगर में हुआ था। सा महात्मा गांधीनः परम शिष्या आसीत्, वह महात्मा गांधी की परम शिष्या थी। सा ग्रामम ग्रामम गत्वा स्वतंत्रतायै कार्यम अकरोत्, उन्होंने ग्रामम ग्रामम गत्वा गांव गांव जाकर स्वतंत्रतायै स्वतंत्रता के लिए कार्यम अकरोत् कार्य किया। अब अगला जो हम पढ़ेंगे वो है कस्तूरबा गांधी और कमला नेहरू के बारे में। कस्तूरबा गांधी गांधी जी की पत्नी और कमला नेहरू नेहरू जी की पत्नी थी। कस्तूरबा कमला नेहरू च स्वतंत्रतायै सत्याग्रहम अकुरुताम, कस्तूरबा और कमला नेहरू ने स्वतंत्रतायै स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रहम अकुरुताम सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह का मतलब होता है आंदोलन किया था। ते कारागारम अपि अगच्छताम, वे दोनों, ते यानी सा ते ताहा तो द्विवचन है, तो ते यानी वे दोनों कारागार में भी यानी जेल में भी अगच्छताम गई थी। ते असहकार आंदोलन मदिरायाः विदेशी वस्त्राणाम विरोधम अकुरुताम, उन्होंने सरकार के आंदोलन में मदिरा यानी शराब का और विदेशी वस्त्रों का भी विरोध किया था।
ते स्वपतिदेवस्य सहायताम अकुरुताम, और उन दोनों ने अपने पतियों की भी सहायता अकुरुताम यानी की थी। अगला पढ़ेंगे हम कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के बारे में। रानी चेन्नम्मा राज्ञी वेलु नचियारः भीमाबाई होलकर च राज परिवारस्य महिला आसन। रानी चेन्नम्मा जो थी वह राज्ञी वेलु नचियार भीमाबाई होलकर च, और रानी वेलु नचियार भीमाबाई होलकर, दो नाम हैं, राज परिवारस्य महिला आसीन, राज परिवार की महिलाएं थी। 3 महिलाओं के बारे में बात हुई है। तो ताह स्वतंत्रता संग्रामस्य, इन सब ने स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ काले कार्यम अकुर्वन्, आरंभ में ही कार्य कर लिया था। यानी स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने स्वतंत्रता के बारे में कार्य किया था। ताहा सशस्त्रम युद्धम अकुर्वन्, इन सब ने सशस्त्रम यानी शस्त्र के साथ युद्धम अकुर्वन्, युद्ध किया था। ताह आंग्लान बहुवारम पराजितान अकुर्वन्, इन सब ने अंग्रेजों को बहुत बार, बहुवारम यानी बहुत बार, पराजित भी किया था। तो बेटा ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और लंग लकार यानी भूतकाल की जो हमने क्रिया पढ़ी थी, अपठत, अपठताम, अपठन, केवल प्रथम पुरुष का यूज करते हुए हमने क्रियाएं पढ़ी थी, वो भी आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।